साथियों नमस्कार। बच्चों की किशोरावस्था के दौरान उनके माता पिता द्वारा किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, आइए जानें। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। कितना अच्छा होता अगर हम अपने मित्रों की तरह परिवार के लोगों को भी चुन सकते। बच्चों की परवरिश के दौरान अधिकांश माता पिता बच्चों के शारीरिक विकास पर अधिक ध्यान देते हैं, परंतु कुछ जागरूक माता पिता बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास पर भी ध्यान देते हैं। बच्चों की परवरिश में माता पिता को उनकी किशोरावस्था आमतौर पर 10 साल से शुरू होकर 19 या 20 साल तक रहती है। कुछ लोगों में यह 22 साल तक चल सकती है। किशोरावस्था को संक्रमण की अवस्था माना जाता है। इस दौरान किशोर और किशोरियां कई शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों से गुजरते हैं। किशोरावस्था का मन अत्यंत ही संवेदनशील होता है। अगर हम अपने मित्रों की तरह परिवार के लोगों को भी चुन सकते तो कितना सुखद होता। यह सिर्फ एक उक्ति नहीं बल्कि सच्चाई है। खास तौर से जब किशोरावस्था में भाई बहनों के बीच झगड़े महत्वपूर्ण हों, तो ऐसी स्थिति में किशोरों के मन में ऐसा ख्याल आना स्वाभाविक है, क्योंकि यह उम्र का ऐसा दौर है जब किशोरों का कोमल मन छोटी छोटी बातों से भी आहत हो उठता है और इसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। अधिकतर मनोचिकित्सकों का ऐसा मानना है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए जो बहनों और भाइयों के मध्य मनमुटाव, ईर्ष्या और हिंसा से संबंधित थे। लगातार पनप रहे आपसी तनाव ने किशोरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा दिया है। किशोरों की इस समस्या के लिए अकेले अभिभावक ही नहीं बल्कि हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है। सच्ची लगन जिसमें होती है उसे ईश्वर स्वयं वरदान देते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति और सच्ची लगन ही आपकी जीत की बुनियाद होती है। इच्छा जागृत करना योग्य बनने की दिशा में पहला कदम है। इच्छा जितनी तीव्र होती
इच्छा जितनी तीव्र होती जाएगी उतने ही आप वांछित वस्तु या पदार्थ के निकट पहुंचते जाएंगे। एक मूर्तिकार जानता है कि उसने अपने मन में मूर्ति की जो रूपरेखा सोच रखी है वह केवल उसकी कल्पना ही नहीं बल्कि जो कुछ आगे बनने वाला है उसी का प्रारूप है। उद्देश्य में जीने, मन स्थिति को उद्देश्य से परिपूर्ण रखने का लाभ यह होता है कि सारी शारीरिक, मानसिक या चारित्रिक त्रुटियां दूर हो जाती हैं। उद्देश्य में जीने, मनः स्थिति को उद्देश्य से परिपूर्ण रखने का लाभ यह होता है कि सारी शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक त्रुटियां दूर हो जाती हैं। वाणी द्वारा बारंबार कहने से हमें उसके बारे में सोचने का अवसर मिलता है और इस प्रकार उसका चित्र हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। फिर उसी की प्राप्ति के लिए हम अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते हैं। अपने विचारों से हम अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाते हैं। अपने विचारों से हम अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाते हैं और विचारों की हीनता से अपनी कार्यकुशलता को कम करते हैं। विश्वास जितना प्रबल होता जाएगा हमारी कार्य शक्ति भी उतनी ही बलवती होती जाएगी। गृह निर्माण का सपना लीजिए, विपुल धन का सपना लीजिए, प्रभावशाली व्यक्ति बनने का सपना लीजिए, उद्देश्य पूर्ण करने वाला जीवन बनाने का सपना लीजिए, अपने समाज में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने का सपना लीजिए। तब उसके अनुरूप बनने योग्य कार्यशक्ति और कर्म सामर्थ्य स्वयं आपके अंदर आ जाएंगे। सपने और कल्पनाएं मनुष्य के लिए उसी प्रकार पवित्र हैं जैसे अन्य सद्गुण। सपने हमें दिव्य उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए हैं। यदि सपने ना होते तो मानव की इतनी अद्भुत उन्नति कभी ना हो पाती। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। शुरुआत करके तो देखें। वीडियो को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।